शार्क बॉय अपने पापा के साथ काम करता था, जो समुद्र के जीवों का अध्ययन करते थे। उसके पापा ने पूरी जिंदगी ग्रेट व्हाइट शार्क को समझने में लगा दी और अपने बेटे का नाम भी शार्क बॉय रखा, क्योंकि उन्हें शार्क बहुत पसंद थीं। शार्क बॉय मछलियों से सुशी बनाता था और उन्हें नाम भी देता था। एक दिन अचानक बहुत खतरनाक तूफान आया और उनकी समुद्र में बनी लैब को नष्ट कर दिया। दोनों लाइफ बोट से किसी तरह अपनी जान बचा पाए, लेकिन बाद में वे दोनों अलग हो गए और अलग अलग दिशा में बह गए। तभी बहुत सारी शार्क उसके पास आईं और एक शार्क ने उसे पहचान लिया। शार्क उसे एक सुरक्षित गुफा में ले गई। अब उसका परिवार शार्क बन गई और उसे समुद्र में रहना सीखना पड़ा। एक दिन मैक्स ने उसे देखा और अपने घर ले गया। शार्क बॉय ने बताया कि वह अपने पापा को ढूंढने के लिए पूरे ब्रह्मांड में गया और वहीं उसे प्लैनेट ड्रूल के बारे में पता चला। उसने कहा कि मैक्स भी एक दिन वहां जा सकता है। मैक्स ने ये सब अपनी सपनों वाली डायरी में लिख लिया। एक रात एक लड़की आई जिसके बाल आग जैसे गुलाबी थे। उसका नाम लावा गर्ल था। उसने कहा कि प्लैनेट ड्रूल खतरे में है, इसलिए शार्क बॉय को उसके साथ जाना होगा। इसके बाद मैक्स ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। मैक्स स्कूल में सबको ये कहानी बताता है। सब लोग उसे झूठा कहते हैं और उस पर कागज फेंकते हैं। सिर्फ मारिसा उसे मानती है। फिर लाइन्स अपनी छुट्टियों के बारे में बताने आता है। वह मौका देखकर मैक्स का मजाक उड़ाता है। टीचर दोनों को दोस्त बनने को कहते हैं और लाइन्स को डांटते हैं। बाहर जाते समय लाइन्स एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें शार्क बॉय इलेक्ट्रिक मछलियां उखा रहा है। मैक्स कहता है कि उसकी ड्राइंग बहुत खराब है। फिर लिनस अपने दोस्तों को भागने को कहता है। फिर वह मैक्स की डायरी चुराने की योजना बनाता है। मैक्स उनसे बचकर मैदान में भाग जाता है। हालांकि रस्सी वाले पिरामिड पर चढ़ते समय वह नीचे गिर जाता है और रात में लाइन्स उसकी डायरी चुरा लेता है। आधी रात में मैक्स डरावने सपने से अचानक उठ जाता है और उसे अपने कमरे के फर्श पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन पैरों के निशानों का पीछा करते करते वह किचन में पहुंचता है, जहां उसे मेज पर पिघला हुआ दूध और कुकीज रखी हुई मिलती है। एक कुकी पर शार्क बॉय के दांतों के निशान हैं और दूसरी कुकी जली हुई है, जिससे समझ आता है कि उसे लावा गर्ल ने खाया है। उसके माता पिता को किचन में आवाज सुनाई देती है और वे देखने के लिए वहां जाते हैं कि क्या हो रहा है। मैक्स बताता है कि शार्क बॉय और लावा गर्ल आए थे, लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं मानती और उसे वापस सोने भेज देती है। बिस्तर पर जाकर मैक्स सपना देखता है कि वह एक दिन प्लैनेट ड्रूल जाएगा, जहां बहुत सारे खेल और खिलौने हैं और स्कूल नहीं जाना पड़ता। कुछ समय बाद अलार्म बजता है और मैक्स फिर उठ जाता है। उसे दुख होता है कि वह अभी भी धरती पर ही है और वह नीचे जाकर अपने माता पिता के साथ नाश्ता करता है। उसके पिता बताते हैं कि उन्हें अलमारी में टोबोर नाम का रोबोट मिला, जिसे मैक्स कई सालों से बनाने की कोशिश कर रहा था। पिता मदद की बात करते हैं, लेकिन मैक्स को याद आता है कि उन्होंने ही कहा था कि रोबोट नहीं बनेगा, इसलिए उसने कोशिश छोड़ दी थी। उसकी माँ उसे स्कूल जाते हुए देखती है, जो घर के सामने ही है। उसी दिन क्लास में पढ़ते समय शहर में तूफान बवंडर आ जाता है। मारिसा कहती है कि उसने भी ऐसा ही सपना देखा, लेकिन उसमें अलग किरदार थे। आइस गर्ल और ड्रीम बॉय, उसके टीचर जो उसके पिता हैं, उसे डांटते हैं और कहते हैं कि ये कल्पना छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे। लाइन्स के आने पर मैक्स उससे डायरी मांगता है और टीचर को कल की बात बताता है। डांट खाने के बाद वह डायरी वापस देता है, लेकिन वह खराब हो चुकी होती है और कुछ समझ नहीं आता। गुस्से में मैक्स डायरी उस लड़के पर फेंक देता है। जैसे ही तूफान पास आता है, खिड़कियां खुल जाती हैं और कागज उड़ने लगते हैं। लाइन्स मौका देखकर डायरी ले लेता है और तभी शार्क बॉय और लावा गर्ल आ जाते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि मैक्स सच बोल रहा था, खासकर टीचर। लावा गर्ल पूछती है मैक्स कहाँ है और सब उसे दिखाते हैं। जैसे ही वह पास आती है, वह कागजों में आग लगा देती है और मैक्स से उसे प्लैनेट ड्रूल ले जाने को कहती है। मैक्स को लगता है कि वह सपना देख रहा है, इसलिए वह आंखें बंद कर लेता है। आंखें खोलने पर भी वे वहीं होते हैं। तब मैक्स समझता है कि यह सच है। तीनों शार्क जैसे स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं और प्लैनेट ड्रूल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर लावा गर्ल पूछती है कि क्या मैक्स को यह जगह याद है, लेकिन वह लड़का उसे यह बात बिल्कुल याद नहीं है, जबकि उसी ने अपने सपनों के अंदर उस ग्रह को बनाया था। वह लड़की यह दावा करती है कि जो भी चीज अभी मौजूद है या कभी मौजूद रही है, वह सब कुछ एक सपने से ही शुरू हुआ था। मैक्स के सपनों के कारण ही
शार्क बॉय और लावा गर्ल अस्तित्व में हैं और उसी के साथ उस दुनिया का हर एक हिस्सा भी है। लेकिन एक दिन पहले से ही वह ग्रह नष्ट होने लगा था और अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो अगले 45 मिनट में सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैक्स ही वह व्यक्ति है जिसने प्लैनेट ड्रूल को बनाया था, इसलिए केवल वही उसे बचा सकता है। ऐसा करने के लिए उन्हें सपनों की गुफा तक पहुंचना पड़ेगा जो इस ग्रह के दूसरी ओर स्थित है। तीनों एक घूमने वाले प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं और एम्यूजमेंट पार्क तक पहुंचते हैं जहां कुछ बच्चों को रोलर कोस्टर की सवारी कराई जा रही है। शार्क बॉय अपनी बहुत ज्यादा ताकत का उपयोग करके ट्रॉली को रोक कर रखता है जबकि लावा गर्ल पटरियों को पिघला देती है। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक वहां पहुंच जाता है और तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हुए ट्रॉली में सवार हो जाते हैं। वे उस खलनायक के अड्डे में घुस जाते हैं ताकि उससे सीधे लड़ाई कर सकें। तुरंत ही शार्क बॉय को बड़े बड़े प्लग पकड़ लेते हैं, लेकिन लावा गर्ल वहां से भाग निकलने में सफल हो जाती है। वह लड़की मिस्टर इलेक्ट्रिक के चेहरे पर लावा की तेज धारें फेंकती है और ऐसा लगता है कि उसने उसे हरा दिया है, लेकिन असल में वह खलनायक सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि उसे उस लड़की पर हमला करने का मौका मिल सके। मैक्स अपने दोस्तों की मदद करने के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्लग्स उसका पीछा करने लग जाते हैं। तब शार्क बॉय उसे बचाने के लिए वहां आ जाता है और वे दोनों मिलकर फिर से लड़ाई करने लगते हैं। लावा गर्ल जानती है कि वे दोनों मिलकर मिस्टर इलेक्ट्रिक को नहीं हरा सकते, लेकिन उसे विश्वास है कि मैक्स ऐसा कर सकता है। समस्या यह है कि उस लड़के को यह पता ही नहीं है कि यह कैसे करना है और वे फिर से पकड़ लिए जाते हैं। वह लड़की मैक्स से अपने सपनों को याद करने के लिए कहती है, लेकिन उसे लगभग कुछ भी याद नहीं आता, इसलिए वह सब कुछ अपनी डायरी में लिख लेता है। वह खलनायक उन्हें सपनों के कब्रिस्तान में भेज देता है और वहां उन्हें सपनों की गुफा दिखाई देने लगती है। प्लैनेट ड्रूल के सभी सपने वहीं इकट्ठा होते हैं, लेकिन कोई अज्ञात चीज या कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें नष्ट कर रहा है। शार्क बॉय पूछता है कि मैक्स की सपनों की डायरी कहाँ है, क्योंकि उसे जोर जोर से पढ़कर वह लड़का सब कुछ फिर से ठीक कर सकता है। लेकिन वह नोटबुक उसके पास नहीं थी, बल्कि वह लाइंस के पास थी जिसने बवंडर के समय उसे चुरा लिया था। यह सुनकर शार्क बॉय गुस्से से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर वे खड़े हैं, जब वह रास्ते के अंत तक पहुंचता है तो वह छोटा समूह कब्रिस्तान में गिर जाता है। जब मिस्टर इलेक्ट्रिक अम्यूजमेंट पार्क में सब पर नजर रख रहा होता है, तभी एक रहस्यमयी आकृति सामने आती है और रोबोट को आदेश देती है कि वह उन 3 बच्चों को वापस पकड़ ले जिन्हें उसने ड्रीम ग्रेवयार्ड में भेजा था, क्योंकि वहां उन्हें कोई ऐसा साथी मिल सकता है जो उनके मिशन में मदद कर सकता है। इस खलनायक के पास इलेक्ट्रिक डॉग्स हैं जो अपनी सूंघने की ताकत से अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं। ड्रीम ग्रेवयार्ड में वापस आकर लावा गर्ल मैक्स से कहती है कि वह सोने की कोशिश करे और अपने सपनों के माध्यम से वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजे। लड़का सो नहीं पाता क्योंकि उसे भूख लगी है, इसीलिए लावा गर्ल उसे ज्वालामुखी का पत्थर खाने के लिए देती है। जैसे ही वह पत्थर खाता है, उसके मुंह से आग निकलने लगती है। फिर शार्क बॉय उसे खाने के लिए कच्ची मछली देता है। जब वह मछली को गर्म करने की कोशिश करता है तो लावा गर्ल उसे जलाकर कोयला बना देती है। तब मैक्स कहता है कि अब उसे भूख नहीं है। लड़का वहां घूमता है और उसे टोबोर का बहुत बड़ा रूप दिखाई देता है। यह वही रोबोट है जिसे उसने बचपन में सपनों में बनाया था ताकि वह होमवर्क में मदद करे। जब मैक्स उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि रोबोट सच में जिंदा है। तब वह पूछता है कि वह प्लैनेट ड्रूल को कैसे बचाए। रोबोट कहता है कि इसका जवाब उसके सपनों में छिपा है, लेकिन वहां सपने नहीं देखने चाहिए क्योंकि वे बुरे सपनों में बदल जाते हैं। अच्छे सपने देखने के लिए उसे दूध और कुकीज की दुनिया में जाना होगा, लेकिन वह जगह बहुत दूर है। टोबोर अधूरा है और चल नहीं सकता, इसलिए वह आंख और मुंह से उन्हें ट्रेन में बैठा देता है जो वहां जा रही है। मैक्स ट्रेन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन हवा में तैरने लगती है, इसीलिए उन्हें ट्रेन से कूदना पड़ता है। कूदकर वे बड़ी चॉकलेट कुकी पर गिरते हैं जो दूध की नदी पर तैर रही है। मैक्स मार्शमैलो को तकिया बनाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वह सो नहीं पाता क्योंकि उसे तेज आवाज सुनाई देती है। लावा गर्ल भी सुनने के लिए लेटती है, लेकिन मार्शमैलो को जला देती है। वह सोचती है कि इतनी बड़ी कुकीज कौन खाता होगा। तभी मैक्स के माता पिता आते हैं और वे उस कुकी को खा जाते हैं जहां वे थे, लेकिन बच्चे केक के टुकड़े पर कूद जाते हैं और उसे खाकर वहां से भाग जाते हैं। मैक्स फिर सोने की कोशिश करता है। शार्क बॉय उसे लोरी सुनाता है। फिर वह सपना देखता है जिसमें शार्क जैसी मोटरसाइकिल दिखती है। यह देखकर कि तरीका काम कर रहा है, शार्क बॉय गाता रहता है और लावा गर्ल मैक्स से अपने बारे में सपना देखने को कहती है, क्योंकि वह जानना चाहती है कि उसका जीवन का मकसद क्या है।
वह सिर्फ आग और विनाश नहीं बनना चाहती, उसे लगता है कि वह बेहतर बन सकती है। अचानक काला बादल आता है और लड़की समझती है कि लड़का बुरा सपना देख रहा है। उसे जगाने के लिए उसे जलाना होगा। इस बीच मिस्टर इलेक्ट्रिक अपने कुत्तों के साथ बच्चों को ढूंढ रहे हैं। वह पिस्ता आइसक्रीम वाले पहाड़ पर पहुंचते हैं और शार्क बॉय उन्हें देख लेता है। वे बाइक पर भागने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि पेट्रोल खत्म है, इसलिए उन्हें वहीं रुकना पड़ता है और हालात का सामना करना पड़ता है। लड़ाई के समय लावा गर्ल समझ जाती है कि उसकी ताकत घट रही है, इसलिए दुश्मन उसे पकड़ लेते हैं। शार्क बॉय लड़ाई में कुत्तों को मारता है, लेकिन हर बार नए कुत्ते पैदा हो जाते हैं। मैक्स को करंट लगता है और वह बेहोश हो जाता है। लावा गर्ल खुद को पिघलाकर बचती है और मैक्स से कहती है कि वह बचने का सपना देखे। अचानक एक नाव आती है और वे गर्म दूध की नदी पार करके बच जाते हैं। मैक्स अपनी पावर इस्तेमाल करना और जागते हुए सपना देखना सीख रहा है। अगर मैक्स इसमें एक्सपर्ट हो गया तो कोई उसे रोक नहीं सकेगा। लावा गर्ल पूछती है उसने क्या सपना देखा, तो मैक्स उसकी उंगली से उसका चित्र बनाता है। शार्क बॉय पहचान लेता है कि वो चीज क्रिस्टल हार्ट है जो आइस वर्ल्ड का खजाना है। यह क्रिस्टल हर चीज, यहाँ तक कि समय को भी रोक सकता है। अब उनका काम है किले में जाकर क्रिस्टल लेना और समय रोकना। ऐसा करके वे गुफा तक पहुंचकर दुनिया बचा सकते हैं। समस्या है कि उसे डर है कि उसके गर्म पैरों से बर्फ का पुल टूट जाएगा। लावा गर्ल खुद को ठंडा करने के लिए चलते चलते सोने की कोशिश करती है। उसे छींक आती है तो शार्क बॉय मदद करने आता है। उसकी कोशिश फेल हो जाती है और वह दूर जा गिरता है। शार्क बॉय गिरने वाला होता है, लेकिन मैक्स उसे बचा लेता है। सोते हुए लावा गर्ल के पास कुत्ते आ जाते हैं। शार्क बॉय उसे भागने को कहता है। जैसे ही वह जागती है, पुल पिघलने लगता है और सबको भागना पड़ता है। वे किले पहुंच जाते हैं, लेकिन कुत्ते पहले से वहां होते हैं। दुश्मन उन्हें पकड़कर गुफा में ले जाता है, जहां माइनस नाम का राजा मिलता है। मिनस ने मैक्स की डायरी पढ़कर सपनों को बदलने का तरीका सीख लिया। जल्द ही अंधेरा आएगा और माइनस पूरी दुनिया पर राज करेगा। तीनों पिंजरे में फंस जाते हैं और लावा गर्ल उसे पिघला नहीं पा रही, क्योंकि उसकी ताकत कम हो चुकी है। शार्क बॉय की एक्स्ट्रा ताकत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सिंगिंग बबल्स पास आते हैं। शार्क बॉय गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वह पिंजरा तोड़ देता है। आजाद होने के बाद मैक्स अपनी डायरी लेने जाता है। डायरी माइनस के चेहरे पर थी और वह अजीब तरीके से सो रहा था। मैक्स पढ़ता है कि लावा गर्ल के पास बाइक है और शार्क बॉय के पिता उसे ढूंढ रहे हैं। लावा गर्ल अपनी कहानी जानने के लिए खुश हो जाती है। वह डायरी ले लेती है, लेकिन गलती से उसे जला देती है। उसी समय वह मैक्स पर बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने उसे लावा गर्ल के रूप में क्यों कल्पना किया। लावा गर्ल अब यह सहन नहीं कर पाती कि वह जो भी चीज छूती है वह खराब या नष्ट हो जाती है। वह अपने जीवन का असली उद्देश्य ढूंढना चाहती है। मैक्स कहता है कि सब कुछ सही करने के लिए उन्हें क्रिस्टल हार्ट, बर्फ का दिल ढूंढना पड़ेगा, और वे तीनों अपनी बची हुई सारी ताकत इस काम को पूरा करने में लगा देते हैं। बर्फ की एक ढलान से नीचे फिसलकर वे महल के अंदर जाने में सफल हो जाते हैं और शार्क बॉय क्रिस्टल लेने के लिए बर्फ के स्तंभ पर चढ़ जाता है। उस लड़के को उस चीज को पकड़ने के लिए दस्ताने पहनने होंगे, नहीं तो उसका शरीर ठंड से जम जाएगा। लेकिन जैसे ही वह अपना लक्ष्य पाने वाला होता है, शार्क बॉय फिसल जाता है और उसका पंख बर्फ में अटक जाता है। तब मैक्स खुद कोशिश करने का निर्णय लेता है और वह क्रिस्टल लेने में सफल हो जाता है। लेकिन जब बर्फ टूटने लगती है तो वह लड़का उस चीज को गिरा देता है, और जब लावा गर्ल उसे अपने बिना दस्ताने वाले हाथों से उठाती है तो वह खुद जम जाती है। फिर बर्फ के गार्ड आते हैं और उन कैदियों को राजकुमारी के कमरे में ले जाते हैं। वह लड़की पूछती है कि वे बर्फ का दिल चुराना क्यों चाहते हैं, और कहती है कि वह अपना क्रिस्टल मैक्स को दे सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे असली क्रिस्टल खोजना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रिस्टल लावा गर्ल ने उठाया था वह नकली था। वह लड़की हॉल में कई स्तंभ खड़े कर देती है और हर एक के ऊपर एक क्रिस्टल रखा होता है। वह कहती है कि असली क्रिस्टल इसी कमरे में है और वादा करती है कि अगर मैक्स सही क्रिस्टल चुन लेता है तो वह उसे ले जा सकता है। फिर मैक्स कहता है कि असली क्रिस्टल राजकुमारी के गले में ही है, क्योंकि उसने अपने सपने में ऐसा देखा था। जैसा वादा किया गया था, वह लड़की उसे वह क्रिस्टल दे देती है और उसकी आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती है। ग्रह खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। तब मैक्स समय रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना सफल नहीं होती। उसी समय लावा गर्ल किसी तरह अपने जमे हुए शरीर को पिघला देती है और कहती है कि सिर्फ आइस प्रिंसेस ही उस क्रिस्टल का उपयोग कर सकती है। जब वह मिस्टर इलेक्ट्रिक को पास आता देखता है तो शार्क बॉय अपनी आदत के अनुसार उस पर हमला करने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वह विलेन समुद्र में बिजली वाली मछलियां ईल छोड़ देता है। शार्क बॉय उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे करंट लग जाता है और वह पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है।
लावा गर्ल जानती है कि उसका दोस्त ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकता और अगर वह उसे बचाने नहीं गई तो वह मर सकता है। इसीलिए वह उसके पीछे जाने का फैसला करती है, भले ही उसे पता है कि उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लावा गर्ल शार्क बॉय को ऊपर ले आती है और उसकी आग बंद हो जाती है। उसके दोनों दोस्त होश खो देते हैं। मैक्स बहुत परेशान और असहाय महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता क्या करना है क्योंकि उसकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं। तभी टोबर आता है और मैक्स को कहता है कि नए सपने देखो क्योंकि पुराने सपने अब काम नहीं कर रहे। यह बोलकर टोबर चला जाता है और शार्क बॉय होश में आ जाता है। शार्क बॉय अपने दोस्त लावा गर्ल को बेहोश देखकर घबरा जाता है। मैक्स बर्फ के बीच ज्वालामुखी की कल्पना करता है और शार्क बॉय तेजी से लावा गर्ल को वहां ले जाने का फैसला करता है ताकि वह ठीक हो जाए। एक विस्फोट होता है और लावा गर्ल पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर बाहर आती है। वह अपनी पूरी ताकत से अंधेरा खत्म कर देती है और पूरे ग्रह में रोशनी कर देती है। मैक्स को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल समझ आ जाता है और वह तुरंत ज्वालामुखी तक पहुंच जाता है। मैक्स शार्क बॉय से कहता है कि वह मिस्टर इलेक्ट्रिक को रोके और वह खुद माइनस से लड़ेगा। अब मैक्स जागते हुए भी सपने बना सकता है, इसलिए उसे कोई नहीं रोक सकता। माइनस मैक्स को सपनों की लड़ाई की चुनौती देता है और कहता है कि जो बेहतर सपना बनाएगा वही जीतेगा। माइनस खतरनाक मछलियां भेजता है, लेकिन मैक्स साबुन के बुलबुले बनाकर उन्हें पकड़ लेता है। फिर कीड़ों के हमले का होता है, लेकिन मैक्स अपनी सबसे ताकतवर चाल ब्रेनस्टॉर्म के लिए लड़ाई रोक देता है। मैक्स सोचता है कि माइनस का सिर बहुत बड़ा हो जाए और ऐसा सच में हो जाता है। इसी समय शार्क बॉय की लड़ाई मिस्टर इलेक्ट्रिक से होती है और वह अपने समुद्र वाले दोस्तों को मदद के लिए बुलाता है। शार्क उस खलनायक को पानी में गिरा देती है और उसे खत्म कर देती है। जब माइनस फिर से अपने असली रूप में आ जाता है तो वह अपने नीचे एक टावर बना लेता है और मैक्स उसका पीछा करने लगता है। मैक्स अपने दुश्मन को समझाने की कोशिश करता है कि वे साथ मिलकर अच्छा ग्रह बना सकते हैं। जब दोनों दोस्त बनने ही वाले होते हैं तभी टावर का जोड़ टूट जाता है और माइनस नीचे गिर जाता है। अगर वह जमीन पर गिरता तो उसकी मौत हो जाती, लेकिन मैक्स दौड़कर उसे बचा लेता है, भले ही वह उसका दुश्मन था। फिर शार्क बॉय और लावा गर्ल आते हैं और लावा गर्ल मैक्स को धन्यवाद देती है क्योंकि अब उसे अपना असली मकसद समझ आ गया है। शार्क बॉय समुद्र का राजा बन जाता है जैसा वह हमेशा चाहता था। अब शार्क बॉय अपने पिता को ढूंढ सकता है और लावा गर्ल ज्वालामुखियों की रानी बन जाएगी। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक आता है और सबको दोस्त देखकर गुस्सा हो जाता है। वह मैक्स को मारने के लिए धरती पर जाता है जब मैक्स सो रहा होता है। उसी समय मैक्स समझता है कि ड्रूल ग्रह पर जो हुआ वह सिर्फ सपना था। लावा गर्ल उसे कहती है कि 3 बार आंख झपकाओ ताकि वह जाग सके। जैसे ही वह करता है वह एक तूफान के बीच जाग जाता है। उधर टीचर लिंस को भी जगा देती है। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक सच में धरती पर आ जाता है। मैक्स के माता पिता उसे बचाने जाते हैं लेकिन खुद तूफान में फंस जाते हैं। लावा गर्ल माँ को बचाती है और शार्क बॉय पिता को वापस ले आता है। लाइनस लड़ता है लेकिन बिजली से घायल होकर हार मान लेता है। मैक्स अपनी जेब से हार्ट ऑफ आइस निकालकर मारिसा को देता है। मारिसा कहती है कि उसने इसे सपने में देखा था और मैक्स उसे इसका इस्तेमाल करने को कहता है। मैरिसा सबको बचा लेती है। बच्चे बर्फ में खेलते हैं और मैक्स अपने माता पिता से मिल जाता है। कुछ महीनों बाद मैक्स अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताता है। शार्क बॉय अब समुद्र का राजा है और अपने पिता को ढूंढ रहा है। लावा गर्ल ज्वालामुखियों को संभालती है और समुद्र को गर्म रखती है ताकि जीव जिंदा रह सकें। शार्क बॉय और लावा गर्ल अब मैक्स से असल में नहीं मिलते, लेकिन मैक्स उन्हें सपनों में देख सकता है। अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको यह रीकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी शानदार कहानियां मिलती रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।